अस्सलाम वालेकुम जनाब। नई हुकूमत ने सुपर डुपर टैक्स लगा दिया है। ये सुपर टैक्स लगने के बाद क्या कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई होगी, या जिस तरह वजीर आजम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो अमीर आदमी है उस पर टैक्स लग रहा है, जो करोड़ों रुपया कमाते हैं उन पर टैक्स लग रहा है। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस सुपर टैक्स लगने के बाद सिचुएशन क्या होगी आम और सादा जबान में। पाकिस्तान की खबर चैनल हमारा नया है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। सुपर टैक्स लगा दिया गया है उन इंडस्ट्रीज पर जिनके बारे में हुकूमत ये समझती है कि ये पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और इनसे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। तो जनाब, सरे फहरिस्त जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, बेवरेजेस की इंडस्ट्री है, उसके बाद ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है। इस तरह से एक पूरी लंबी फहरिस्त है तवील, जिन इंडस्ट्रीज पर अब सुपर टैक्स जो है वो 10% लगा दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हम अब जो 15 करोड़ रुपए तक सालाना कमा रहे हैं उन पर 1% टैक्स आयद कर रहे हैं। जो 20 करोड़ है फिर वो 2% है, फिर उसके बाद 4% टैक्स है उनकी आमदन पर। सादा जबान में हम आपको समझाते हैं कि जो टैक्स इंडस्ट्रीज पर लगाया गया है, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी आमदन, उसकी आमदन इस तरफ आ रही है, ये आमदन उसने ली इस तरफ रखी, और ये जो बाकी अखराजात हैं, जो चीज़ें हैं वो इस तरफ रखे गए, वो कभी अपनी आमदन से उठाकर गवर्नमेंट को ये टैक्स नहीं देगा। ये सादा समझने की बात है। यानी सीमेंट की बोरी इस वक्त अगर 1250 रुपए की है, 10% उस पर टैक्स लग जाता है तो 120 रुपए की उसकी कीमत ऑटोमेटिकली मजीद बढ़ गई, यानी कि अब वो 1370 रुपए की हो गई। वो ये नहीं होगा कि 10% टैक्स लगेगी तो ये जो कमा रहा है यहां से वो 10 रुपए गवर्नमेंट को देगा, वो यहां से देगा। क्यों? और यहां पे कौन देगा? यहां पे आम आदमी उठाकर यहां देगा, जो 1250 रुपए की ले रहा था अब वो 1370 रुपए की सीमेंट की बोरी लेगा, वो यहां से उठाकर देगा। तो ये सादा मामला है कि इंडस्ट्री पर टैक्स लगने के बाद चीजें किस तरह से बढ़ेंगी। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पर लगी है तो ऑयल एंड गैस जहां से वो लिया जा रहा है, वो जो हमें दे रहे हैं, वो जितनी की भी कंपनी है ऑयल एंड गैस की, वो सारी की सारी उसकी कीमतें वो बढ़ाएंगी, क्योंकि वो अपने पल्ले से तो टैक्स नहीं दे सकती हैं। उन्होंने टैक्स हमसे लेना है। सेठ कभी नहीं टैक्स देता, वो गरीब आदमी से टैक्स लेता है, और यही एक तरीका कार है। इमरान खान साहब के दौर में इस इंडस्ट्री ने इतना मुनाफा लिया कि 20 अरब डॉलर का जो एक टारगेट था उसको अचीव किया। उसके बाद जो उन्होंने अगले साल का टारगेट रखा था वो रखा था 26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूं कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टैक्स लगता है और बाकी ऑयल एंड गैस और तमाम तर चीजों पर टैक्स लगता है, और डॉलर की कीमत इसी तरह से 200 प्लस 200 210 पर चल रही होती है, तो उसके असरात क्या आएंगे उस पर मैं सादा आपको ये बताऊंगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अगर टैक्स लगा दिया जाता है तो वो सारे का सारा बोझ इंडस्ट्रियलिस्ट पे बढ़ेगा। अब बांग्लादेश हमारे पास है, जहां पे अपनी कपास नहीं है, वो हमसे धागा लेकर वहां पे वो बना रहे थे, इंडिया से वो कर रहे थे। अब वो जब एक चीज नाइकी की या एक चीज जैसे जो बड़ा मशहूर ब्रांड है जीन्स बनाने वाला, वो जो है लेवाइस की, वो अब वहां पर वो समझ लें कि $100 में एक चीज बना रहा है, वो उनको उस कैपेसिटी में इसलिए $100 में पड़ रही है कि वो बाहर से धागा कपास चीजें मंगवाने के बावजूद उस इंडस्ट्री को उन्होंने इतनी मराद दी हैं, सस्ती टैरिफ बिजली का दिया है, गैस का दिया है, हर चीज टैक्स की उन्होंने उनको मराद दी हैं, जिसके बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री को खड़ा किया। और अब की बार फिर उन्होंने देखा है कि इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में क्या सूरत हाल है, मजीद उन्होंने मराद दी ताकि हमारी ये इंडस्ट्री इसी तरह से चलती रहे। हमारा यहाँ सिचुएशन ये है कि मजदूर को मजदूरी दोबारा से मिली, पावर लूम्स चल गई, इंडस्ट्री चली, रेवेन्यू आया और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। अब दोबारा से जब इस पर टैक्स लगाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि जहां बांग्लादेश में $100 में जो चीज बन रही है, अब मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान में वो $100 की नहीं बना सकता। अब वो $100 से $102-3 में जाएगा, तो वो मार्केट में भी जब वो बिड करेगा तो वो उससे ऊपर करेगा। अब $105 में जिसको घर में एक चीज पड़ रही है, क्योंकि उसके पास बिजली महंगी है, उसके पास गैस महंगा है, उसके ऊपर मजीद सुपर टैक्स लग गया है, जीएसटी उसके ऊपर पहले लगी हुई है, फिर उसके बाद वो चीज बढ़ जाएगी और महंगी हो जाएगी। जब वो ये करेगा नहीं, मुकाबला मुसाबकती जिसे कहते हैं कि वो मुकाबला नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री
نیچے چلی جائے گی. ملک چلتے ہیں انڈسٹریز کے ساتھ, انڈسٹریز نہیں چلیں گی تو ملک نہیں چلیں گے. آپ نے بینکنگ سیکٹر سے لے کر ہر سیکٹر پر آپ نے اب جو اتنا بڑا ٹیکس لگایا ہے وہ اس وجہ سے ٹیکس لگایا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا جو لمبا چوڑا ریونیو ہے وہ ہم اکٹھا کیا جائے. دوسری جانب اب جب یہ پورا ٹیکس سپر ڈوپر ٹیکس لگ جائے گا, عام آدمی پر اس کے اثرات, انڈسٹری پر اس کے اثرات, مزدور پر اس کے اثرات, سیٹ پر اس کے اثرات, تو پوری معیشت کلیپس کر جائے گی. اور اب دیکھیں کہ آج جیسے سپر ڈوپر ٹیکس کی وزیر اعظم نے بات کی, 2250 پوائنٹس پاکستان کی ہسٹری میں سٹاک ایکسچینج نہیں گرتی ہے. سرمایہ دار وہاں موجود ہیں, جیسے یہ معاملہ ہوا دھڑام سے آ کر نیچے گری ہے جو پاکستان کی سٹاک ایکسچینج ہے. اب مسئلہ کیا ہے, اب تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دو چیزیں, کیا بر وقت فیصلے نہیں اس گورنمنٹ نے لیے یا اس گورنمنٹ پر اعتماد نہیں ہے. دونوں چیزیں ہیں. بر وقت فیصلے نہیں لیے کہ اپریل میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے تھے, جون آ گیا, وہ مذاکرات میں نہیں مان رہے. پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اعتماد. اب جب اتنا ٹیکس لگ گیا ہے, اتنی چیزیں ہو گئی ہیں, آئی ایم ایف ڈالر کی قیمت کا کوئی استحکام نہیں ہے, آئی ایم ایف جو ہے وہ ابھی تک منظور نہیں کر رہا ہے ان کے معاملات. اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تو جو لوکل ہے انویسٹر اور جو باہر سے آنے والا انویسٹر ہے وہ کبھی ایسے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرتا, چاہے وہ انڈسٹری کی صورت میں ہو, چاہے وہ اسٹاک کی صورت میں ہو, چاہے وہ بینکنگ کی صورت میں ہو, کسی طرح سے وہ نہیں کرے گا. جب وہ کرے گا نہیں تو بڑے بھیانک نتائج آئیں گے. میں بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کو تھوڑا سا طریقے سے ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں, ورنہ جو چیزیں ابھی نظر آ رہی ہیں خدا نخواستہ وہ چیزیں ویسے گورنمنٹ آہستہ آہستہ تو اعلان کر رہی ہے, وہ اگر بتائے جائیں تو پاکستان کی سچویشن خاصی خراب ہو جائے گی. بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ عمران خان کیا ہوتے تو 2 مہینے میں اتنا مہنگائی کرتے یا نہیں کرتے, کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس وہ بھی گئے تھے. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ اگر عمران خان اپریل میں شوکت ترین جا کر معاہدہ کرتے تو کیا پھر 2 مہینے میں 83 روپے پیٹرول بڑھتا, کیا 100 روپے تک ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی, اور آگے 1 جولائی میں جو مزید بڑھنے جا رہی ہیں وہ بڑھتی یا نہیں بڑھتی, یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. بس سپر ٹیکس کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا کہ انڈسٹری تو لمبی فہرست ہے, اس کے اثرات کیا ہوں گے, اور اس وقت جو ایک عام آدمی مزدور ہے اور جو ٹیکسٹائل بند ہو رہا ہے دھڑا دھڑ, ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا, اس کی وجوہات وہ آج آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, کوئی سوال ہو کامنٹ میں پوچھیے گا. اللہ حافظ.